भक्तों, 1 जनवरी 2026 यानी कि नया साल के दिन इस जगह जला देना, मात्र 2 दीपक तत्काल होगी मनोकामना पूरी। भक्तों, हमने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में 2 दीपक वाला ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। हम ये कह रहे कि अगर आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 1 जनवरी नए साल के दिन की रात घर में इस जगह पर जला दे दो। दीपक माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार नए साल के लेकर आपको पढ़ाया गया पहले दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि पूरे के पूरे 100 वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि हमने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, किन गलतियों को नहीं करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना के देखे पूर्ण नहीं होती है, वह 1 जनवरी नए साल के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 1 जनवरी नए साल के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, गरीबी का दोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको 1 जनवरी नए साल के दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम सब समझते हैं कि यह 2 दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 2 दीपक वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। सीधी सी बात है, यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। यह आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना लक्ष्मी माता से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की ओर शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 दीपक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 2 दीपक वाला उपाय को 1 जनवरी नए साल के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 1 जनवरी नए साल के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 1 जनवरी नए साल के दिन किए जाने वाले यह 2 दीपक वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह और शाम के समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 2 दीपक वाले जो उपाय को कर लें,
पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी लोगों के मन में एक बहुत ही बड़ा प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 1 जनवरी नए साल का दिन है। यह दिन बहुत ही खास होता है, पूरे साल की शुरुआत का दिन होता है। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो नए साल के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी नए साल का पहला दिन आए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय नए साल के पहले दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। दोस्तों, नए साल के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल करने के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 दीपक और 3 हरी इलायची की। अब यह 2 दीपक और 3 हरी इलायची 1 जनवरी नए साल की रात घर में इस जगह पर जला दें। रातों रात महाकरोड़पति बन जाओगे और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन की सारी निर्धनता और गरीबी दूर हो जाएगी। तो देखिए, आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में हमेशा ही पैसे को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसा आना पूरी तरह बंद हो चुका है, जिनकी तिजोरी अब धन से खाली रहती है या पैसा नहीं रुकता और लोगों से पैसा यानी कि कर्जा लेना पड़ता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं, आप धन को लेकर परेशान हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिस उपाय को 1 जनवरी नए साल के दिन करने मात्र से आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि धन से जुड़ी समस्याएं जीवन से दूर भी हो जाएंगी और कभी भी किसी भी व्यक्ति से आपको पैसा उधार नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है और कैसे आपको इसे करना है। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक ले लेने हैं। एक तो गोल बाती का दीपक आपको लेना है और एक लंबी रुई की बत्ती का दीपक लेना है। दोनों ही दीपक आप चाहे तो मिट्टी के इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर, बिना नमक वाला आटा मारकर उसका दीपक बनाना चाहते हैं तो वह दीपक भी आप बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप गोल बत्ती वाला दीपक लगाएंगे उसमें रुई की बत्ती लगाएंगे और जो लंबी बत्ती वाला दीपक होगा उसमें आप मौली के धागे का प्रयोग करेंगे। देखिए, 2 दीपक वाला यह उपाय बहुत ही विशेष है, इसीलिए आप बहुत ही ध्यान से समझिए। इसी के साथ आपको ले लेने हैं 11 काले तिल के दाने और 1 चुटकी शुद्ध पिसी हुई हल्दी। अब यह दोनों सामग्री लेकर आप पहुंच जाइए तुलसी जी के पौधे के सामने। यह उपाय आप सूर्यास्त के बाद किसी भी समय कर सकते हैं, इसलिए आप शाम के समय या रात में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं।
लेकिन इस उपाय को जरूर करिएगा। देखिए, अब तुलसी जी के सामने पहुंचकर सबसे पहले आप जो गोल रुई की बत्ती वाला दीपक लेकर आए हैं उसे तुलसी जी के पौधे के नीचे प्रज्वलित कर दीजिए और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय